आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तण रुखम न छिंदिज्जा। वृक्ष और तृण का छेदन साधु न करे। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत आज चौथा दिन पर्यावरण शुद्धि और अनुव्रत का विषय। पर्यावरण का कंसेप्ट एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट आदमी के मन में अहिंसा और संयम की चेतना का विकास हो जाए तो वह चेतना आत्मकल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने वाली हो जाती है। साधु साध्वियों का जीवन भर का संकल्प संयम की साधना का होता है। संयम हमारा पदार्थों के उपभोग और उपयोग में भी होना चाहिए। हम चारित्रात्माएं पदार्थों के उपयोग में अहिंसा और संयम का ध्यान रखें, यह हमारे लिए अभिलषणीय है, करणीय है, काम्य है। उदाहरण के लिए वस्त्रों का प्रक्षालन करना है तो उसमें पानी ज़्यादा तो नहीं लगता है ना। अगर थोड़े पानी से काम हो सकता है, ज़्यादा पानी क्यों लगाया जाए। संयम की बात और अहिंसा की बात भी वस्त्र प्रक्षालन से संबद्ध है। कई बार जो ये शोधन पात्र होते हैं, कुंडे जिनमें सर्फ डाला हुआ, कपड़े डाले हुए, और कई बार झाग उठते हैं वस्त्र प्रक्षालन के समय। सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है कुंडा ऊपर से मानो। हालांकि कई वर्षों में, ये तो पहले का अनुभव है, आजकल भी संत लोग करते ही होंगे, पर वो झाग हो जाए फिर मक्खियाँ पड़ने की संभावना। सर्दी का मौसम, थोड़ी धूप, इधर सर्दी, फिर झाग, पता नहीं मक्खियाँ क्यों वहाँ आकर के, क्या उनमें आकर्षण है, उस वहाँ आती है, पड़ती है। पड़ने के बाद कितनी परलोक जाती है, कितनी बचती है। जैसे कोई तुम लोग जैसे संत लोग हो, तुम लोग साज के 2-3 साधु मिलके धोना करते हो, मान लो ऊपर छत पर चले गए, धोना करते हो। अब दोनों तीनों बैठ गए, वो एक ने वो धोया, उसने दूसरे पानी में निकाला, उसने तीसरे में निकाला, उसने निचोया। अब 2-3 कुंडों में झाग हो गई। अब बीच में ही तुम लोग आहार के लिए मान लो चले गए या और किसी काम से चले गए, वो कुंडे ऐसे ही खुले पड़े हैं, तो कुंडों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ऊपर कपड़ा ढक देना चाहिए। कोई मक्खियाँ आदि जीव कोई पड़ के मर न जाए, तकलीफ में न आ जाए। तो कहीं जाना हो तो कुंडों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, किसी वस्त्र से उसको या अन्य चीज से ढक देना चाहिए ताकि जीव हिंसा से बचाव हो सके। कोई मान लो मक्खी पड़ गई, तत्काल उसको बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए, तत्काल बाहर निकाल दो। निकाल के देखो कि सर्दी है तो धूप में रखने से वो उसके प्राण अगर जाने से बचते हों, वो न मरती हो, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे कारण से कोई जीव मर न जाए, उसको यानी एक तरह से बचाने का कह दो, मर न जाए, इसका प्रयास करना चाहिए कि हमारे उपकरणों से, हमारे पानी से कोई जीव की मृत्यु क्यों हो जाए।
तो वस्त्र प्रक्षालन में जीव हिंसा से बचने का हमारा लक्ष्य, प्रयास, जागरूकता रहनी चाहिए। तुम लोग आहार करते हो, मान लो आहार करके जगह साफ करते हो, जगह साफ करने में यह ध्यान रहे कोई चींटी तो बीच में नहीं आ गई है ना। तुम तो फट सीता लेना शुरू कर दी, अब सीता के साथ चिंटी भी उसमें आ गई तो उसके तो प्राण जाएंगे तो बेचारी के। तो यह ध्यान दो सीता लेते समय की कहीं चिंटी तो कोई नहीं है ना, कोई जीव तो नहीं है ना वहाँ जो हमारे साथ में आ जाए मर जाए कहीं। वो देख करके सीता लेनी चाहिए, धड़ा करना चाहिए, जगह साफ करनी चाहिए। जगह साफ करें तो यह देखें कहीं बासी रह न जाए, जहां तक हो सके ध्यान दे बासी न रह जाए, ताकि बाद में कोई चिंटियां आ गई तो पहले ही अच्छी सफाई कर दें हम। तो पर्यावरण की बात है, हम संयम और अहिंसा के प्रति जागरूक हो जाएं। साधु साधियों के उपकरण हैं, उपकरण जितना हो सके अनावश्यक आदमी न रखे। अनावश्यक पोथियां किताबें भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पोथियां पड़ी है ना, 15, 20, 25, 30 पोथियां पड़ी है, काम तो पता नहीं कब क्या आएगी। उन पोथियों में जीव जंतु जा सकते हैं, घुस सकते हैं, उनकी हिंसा हो सकती है। इसलिए पोथियां, कार्टून, पुट्ठा जितने कम रहे, हल्का फुल्का हमारा जीवन रहे, तो जीवों की अहिंसा की दृष्टि से, कुछ अपरिग्रह की पुष्टि की दृष्टि से, संयम की साधना की दृष्टि से अच्छी बात है कि ज़्यादा उपकरण प्रातिहारिक हो या अप्रातिहारिक हो, जितने हो सके उपकरण हमारे पास कम रहने चाहिए, तो अहिंसा संयम की साधना भी अच्छी हो सकेगी। और चलना हमारा कार्य हो सकता है, होता है, काम भी पड़ता है चलने का, तो चलते समय हमारा ध्यान नीचे भी रहे। ऐसा न हो जाए कि चलते गए नीचे ध्यान पूरा गया ही नहीं, कोई जीव नहीं मरा तो उसका भाग्य, हम तो अजागरूक थे ना। तो चलते समय हम चलने में भी विशेषतया चलने में ध्यान दें, क्रिया समिति का ध्यान रखें। गीत में सुंदर हमें शिक्षा दी गई है, हलवे मार्ग गाडरवत नीची, पग पग धुर समिति संभालो मति, सुकुलिनी गुरु शिक्षा, पश्चिम रयणी ऊठ ऊठ अक्षर। तो चलने में भी हमारी जागरूकता, चलते समय बातें भी हो सकती हैं, पर सामान्यतया चलते समय चलने में ध्यान वो बातों का समय नहीं है। छोटे संत हैं, उनको अकेले भी सामान्यतया बाहर नहीं जाना चाहिए। बाल मुनि हो ना, उनको अकेले अकेले नहीं जाना चाहिए रोड पर। बाल मुनि का मतलब है 16 वर्ष की संपन्नता तक बाल मुनि हैं सब। 16 वर्ष जन्म से लेकर पूरे हों तब तक सब बाल मुनि हैं। ये केशी है, बाल योगी है, ये तो ऐसे छोटे संत हैं, अकेले नहीं जाना चाहिए। मुनि केशी एक बार हमारे सामने अकेला आ गया था वहाँ रोड पर, अकेला अभी नहीं आया, अभी तो संतों के साथ। बाल मुनि को अकेला नहीं, तो अकेला क्योंकि क्रिया समिति तो है ही,
साथ में वाहन समिति और है, एक वाहन समिति और है कि वाहनों के प्रति जागरूकता। तो बाल मुनियों को अभी दूसरों की निश्रा में बाहर जाना चाहिए। और चलते समय जीवों के प्रति जागरूकता, वाहनों के प्रति जागरूकता। किधर चल रहे हैं? लेफ्ट में चलें, न कि मस्ती में भूल में कहीं राइट की तरफ चलते चलते आ जाएं। लेफ्ट की ओर चलना चाहिए और वहाँ भी जागरूकता। रोड पार करना हो तो जागरूकता, पीछे जाना हो तो भी लेफ्ट की ओर से ही जाना चाहिए। तो ये जागरूकताएं हम सब में रहनी चाहिए ताकि वाहनों से भी हमारी बचाव की स्थिति रह सके, जागरूकता रह सके। पर्यावरण की बात है, साधु साध्वियाँ एसी से बचकर के रहने वाले, गर्मी में भी हमारे साधु साध्वियाँ एसी मुक्त कमरों में प्रवास करें। यह भी तो एक साधना ही है, संयम ही है। वरना आप लोग गृहस्थों के तो कितने एसी चलते होंगे, कार में एसी, एक ऑफिस में एसी, घर में एसी, कहाँ कहाँ एसी। हमारे साधु साध्वियाँ जो बिना एसी के रहते हैं तो वो भी संयम है। परंतु अनावश्यक तो आप लोगों के घरों में भी पंखे आदि बिना मतलब नहीं चलने चाहिए। कुटीरों में ठहरे हैं, मान लो पंखे चलते रह गए, बंद करके यहाँ आ गए, तो वहाँ पंखे किसको हवा देंगे? बंद कमरों में किसको हवा देंगे वे? बिजली चलती की चलती जलती रह गई, एसी रह गया। तो अनावश्यक विद्युत का उपयोग नहीं होना चाहिए, पंखे आदि का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये पदार्थों, जो पदार्थ दुनिया में हैं वो आविष्कार हुए हैं, आविष्कार करने वालों ने मानव सुविधा के लिए वो बनाए हैं, उनका अनावश्यक उपयोग न हो तो अनेक दृष्टियों से अच्छा रह सकता है। तो साधु साधियों के लिए तो संयम की बात है ही, गृहस्थों के लिए भी संयम की बात महत्वपूर्ण है कि वे भी पानी का भी संयम रखें। और हर कार्य में हम अहिंसा के प्रति साधु साधियां, हम चारित्रात्माएं हैं, जागरूक रहें। किवाड़ कोई बंद करना पड़े तो बड़ी जागरूकता, खिड़की भी बंद करनी पड़े ध्यान से, अंदर कोई जीव तो नहीं है ना। एक बार बंद किया और कोई जीव बेचारा मर गया तो वो तो मान लो मस्ती में था, पर हम मस्ती में क्यों रहें? हम मस्ती में यानी अजागरूकता में बंद क्यों कर दें? ज़्यादा तो बंद न करना पड़े तो बढ़िया, करना भी हो तो देख के भी कहीं कोई जीव जंतु तो अंदर नहीं है ना। यह अहिंसा के प्रति हमारी जागरूकता रहनी चाहिए। समितियां, गुप्तियां, ये हमारी संरक्षक हैं, सुरक्षिकाएं हैं, प्रवचन माताएं हैं। 8 समिति गुप्तियों के प्रति, प्रवचन माताओं के प्रति हमारी जागरूकता रहनी चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुओं से हमें शिक्षण मिला है, उस शिक्षण का भी प्रभाव हमारे मानस पर बना रहे। पैर धोने हैं, पैर धोने में कितना पानी लग रहा है? अगर हम ध्यान दें तो अच्छा काम हो सकता है, थोड़े पानी से भी। लक्ष्य बना लें तो थोड़े पानी से काम बढ़िया, वरना पानी गिरा दिया काम भी बढ़िया नहीं हुआ। हम चारित्रात्माओं को तो जहां भी पानी का उपयोग करना है, यह ध्यान दें अनावश्यक पानी न बह जाए। अच्छा काम करें, पानी थोड़ा लगाने का प्रयास करें। हाथ भी धोने हैं तो हाथ बढ़िया धोएं और थोड़े पानी से धोएं। यह हमारी कला होगी। और कलाएं हैं, लिपि कला है, नृत्य कला संसार में है, वक्तृत्व कला है, गायन कला है, चित्रकला है। तो यह संयम भी एक कला है।
कैसे संयम से हम काम कर सके। गोचरी जाते हैं, जितना पलटना कम पड़े वो हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। आजकल तो खैर ऐसे ही उबली सब्जी वैसे बंद है, बना छिलके छिलके, आजकल तो वो अच्छा हुआ, उबली सब्जी बंद होने से काफ़ी तो अपने आप ही कम हो गया लगता है पलटने का। फिर भी और ध्यान रखें हम कि ज़्यादा पलटना न पड़े, कागज़ आदि इतने न आए, जितने कम आए अच्छा रहे कि वापस उनको पलटना न पड़े, क्योंकि आजकल पलटने का स्थान भी दुर्लभ है। यूज मी आदि में गिराना पड़े, लेट्रिन आदि में गिराना पड़े, जीव हिंसा की संभावना रह सकती है। तो जितना पलटने का भाग कम हो वह प्रयास हमारा रहना चाहिए। वैसे मौसमी आदि, नारंगी आदि, उसका कोई जूस रस निकाले साधु, बाद में इतना कुच्चा हो गया, वो कुच्चा कहाँ पलटेंगे अब। इसलिए जितना बचें, रस निकालने आदि की बात न रखें, बस जो मिला सो मिल गया, कुच्चा कुच्चा पलटना पड़े उससे बचने का प्रयास होना चाहिए। कोई दूध का छन्ना बनाए और दूध को फाड़ दिया, अब का छन्ना तो मान लो खा लेंगे और पानी इतना मान लो पी नहीं सकते, पलटना पड़ेगा। तो ऐसे छन्ने के निर्माण से बचें तो बढ़िया, जिसका पानी पलटना पड़े वैसे छन्ने से विराम ले सकें तो बढ़िया। बाकी तो स्थिति परिस्थिति की अलग बात होती है। यानी बात बात में हम अहिंसा का ध्यान रखें और शब्दों से भी हम किसी को तकलीफ देने के निमित्त न बन जाएं। वाणी से आदमी शांति से भी व्यवहार कर सकता है, वाणी से कठोर भी बोल सकता है। साधु का धर्म है कि कटु वचन से बचे। एक बात को बड़ी शांति से कहा जा सकता है, मान लो कहीं कोई कठोरता करनी भी पड़े या हो जाए तो वापिस सोचें कि किसी तरह उस सामने वाले की पीड़ा हुई हो तो कम हो जाए, साफ हो जाए, ऐसा प्रयास करें। कठोर कहना भी पड़ा, एक बार कहना पड़ा या कह दिया तो वापिस उसको ठीक ठाक मरहम पट्टी करने का प्रयास करें, तो उसकी मन की पीड़ा दूर हो सके। और किसी साधु के मन में लगे चित्त की असमाधि है तो जितना हम प्रयास कर सकें उसके चित्त की असमाधि को दूर करने का प्रयास करें, चित्त को समाधिस्थ बनाने का प्रयास करें। हम एक संग में रहने वाले हैं तो साधर्मिक हैं, तो एक दूसरे की हम यथा अपेक्षा सेवा करें, सहयोग करें। कोई सेवा सापेक्ष है, उसकी सेवा करने का यथोचित प्रयास करना चाहिए। जो बाल साधुओं बाल साधियों की सेवा करते हैं यह भी सहीक्ष सेवा है, बहुत अच्छी सेवा है। छोटे छोटे साधुओं को साधियों को संभालना, उनका लालन पालन करना, उनको आचार गोचर का ज्ञान देना, रात को सर्दी में उनको कपड़े ओढ़ाना, उनको संभालना, बहुत अच्छी सेवा है। क्योंकि छोटे छोटे हमारे नए नए छोटी उम्र के संत होते हैं, उनकी सार संभाल अच्छी तरह होनी चाहिए, छोटी साधियों की अच्छी सार संभाल होनी चाहिए। उनको खूब आगे बढ़ने का, ज्ञान के क्षेत्र में विकास करने का, साधना में आगे बढ़ने का उपदेश मिलना चाहिए, मार्गदर्शन मिलना चाहिए, अवसर भी मिलना चाहिए। तो 13 नियम हम साधु साधियों के हैं, चारित्रात्माओं के हैं, उनके प्रति हमारी निष्ठा पुष्ट रहे, यह काम्य है।